हेलो, वेलकम टू आईबीटी। माई सेल्फ मंजीत हुड्डा फॉर मैथ्स फैकल्टी और ये हैं रीजनिंग के आपके ललित सर। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल का नया नोटिफिकेशन आया है और जो नोटिफिकेशन आपका आया था वो कल आया था। ठीक है, सबसे बड़ी चीज डिस्कस करने का मतलब क्या है यहाँ पर कि इस बार बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं आपके पैटर्न में, आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज हुआ है। तो उन्हीं सब के बारे में आपको डिटेल से चीजें बताने के लिए हम आपके सामने आए हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपका एप्लीकेशन डेट है वो आपका दे रखा है 17 तारीख से 8 तारीख तक। बहुत कम ही टाइम दिया है इस बार, एक महीना भी नहीं मिला है आपको भरने का। और जो ये फीस का पेमेंट है, लास्ट डेट है 9 तारीख है और 10 तारीख को चालान के लिए है और 12 से 13 के लिए करेक्शन के लिए बोला गया है। और करेक्शन का जो इस बार बोला गया है ना आपको, वो क्या है, अगर फर्स्ट टाइम करेक्ट करोगे तो 100 रुपए आपको फीस लगेगी, उसमें किसी को कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई रिजर्वेशन का किसी को कोई वो नहीं है। अगर सेकंड टाइम वो करोगे तो 500 रुपए पर हेड देना पड़ेगा आपको, चाहे आपका SC ST से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका जो टेस्ट होगा टेंटेटिव डेट काफी टाइम से यही फिक्स हो रखा था कि दिसंबर में होगा, तो डेट में कोई चेंज नहीं है, आपका दिसंबर में ही है। तो बेटा एक बात याद रखना इस बार कि आपके पास जो टाइम है ना वो मिनिमम टाइम है, ताकि आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है आप ये देख लेना। 2 महीने का आपके पास टाइम गिवन है और सिलेबस इसीलिए चेंज किया है ताकि आप इन 2 महीनों में सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा दे सको। तो थोड़ा फोकस करना कि क्या चीजें कराई जा रही है, क्या नहीं कराई जा रही है। और आगे देखते हैं, ये जो पोस्ट है आपकी ये आपको पता ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस बार जो पोस्ट का टोटल वैकेंसीज है ना वो आपकी 20,000 वैकेंसीज हैं अप्रोक्स बोला गया, और वो बढ़ने के 100% चांसेस हैं इस बार, क्योंकि बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। जो इन्होंने पैटर्न वे जो चेंज किया है ना उसके हिसाब से इसलिए लग रहा है कि वैकेंसीज आपकी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। ठीक है, ये देखिए आपका 20,000 वैकेंसीज हैं अप्रोक्स बोला गया है, और उन्होंने बाद में बोल दिया है ड्यू टू अपडेट वैकेंसीज होंगी, चेंज होती रहेंगी। यानी कि जो भी आपके कैटेगरी वाइज हैं या आपके पोस्ट वाइज जो भी वैकेंसीज है वो अप टू डेट रहेंगी। ये स्टेट वाइज जोन वाइज इन्होंने पहले ही बोल दिया, ये चेंज जो भी होगा वो आपको बाद में साइट ऑफिशियल साइट पे अपडेट मिल जाएगा। और बेटा वैकेंसी इंक्रीज ही होकर मिलेगी, ये नहीं है कि आपकी वैकेंसी 20,000 है 19,000 हो गई, नहीं। हमेशा अगर वैकेंसी होते हैं तो वो इंक्रीज होकर मिलती है, चाहे आपको 1 मिले चाहे आपको 10,000 और मिले, ये याद रखना आप अपने लिए। ठीक है, और बेटा 20,000 आज नहीं करोगे तो कब करोगे, बहुत सुनहरा मौका आपके लिए। चलिए, और तो एज लिमिट के बारे में मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। एज लिमिट क्या है आपके लिए, सुनो। एक तो आपको सबको पता होगा कि एज अ कोविड के चलते आपको 1 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है सरकार ने, है ना। तो उससे क्या हुआ, नुकसान भी है फायदा भी है। नुकसान ये हो गया, जिन स्टूडेंट्स का आज जैसे खत्म हो चुका था तो उनके लिए एक फायदा हो गया कि वो दोबारा अप्लाई कर सकते। तो बेटा वो स्टूडेंट तो करेंगे, वो तो आपके इस बार सारे फॉर्म भरेंगे SSC CGL का, और जो अभी फाइनल ईयर में आ रहा है वो भी भरेंगे, और जो ग्रेजुएशन पास हुआ है वो भी भरेंगे। तो अभी मान के चलना कि इस फॉर्म के लिए कम से कम 17 से 20 लाख फॉर्म फिल किए जाएंगे। और सबसे पहली बात देखो, अगर इतने फिल फॉर्म हो रहे हैं ना तो याद रखना साइट का सर्वर सबसे मेन है, बिजी हो जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप सारे अपने फॉर्म फिलअप करना, कोशिश करना कि सही से, और सारी करेक्शन सही से देखना भी क्या क्या मांगेगा, फोटो वगैरह सब चीज। देखो, जो ऑडिटर की वैकेंसीज है उनके लिए 18 से 27 साल की एज रहती है, तो उसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ है आपका 2/1/1995 से पहले होना चाहिए, और ये 2004 तक के लिए होना चाहिए। बाकी जो भी 30 साल है या 32 साल है उनके लिए आपका ये मेंशन कर ही रखा है 90 या 92 तक का। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि जनवरी से काउंट कर रहा है, 2 जनवरी से काउंट कर रहा है। और जो ये आपको पर जो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन मिलता है वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज किया ही नहीं है उसने। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, सिलेबस पे बात कर लेते हैं एक बार कि सिलेबस क्या चेंज हुआ है। देखो भाई, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या मतलब प्रोसीजर रहा है इस बार, SSC क्या चेंज करके लाया है वो देखना। देखो बेटा, जो टाइम वन था उसमें तो कोई यूजुअल अनयूजुअल चेंज है, बस फायदा हुआ है तुम्हें, ये नहीं कि देखो चेंज हुआ है फायदा हुआ है आपको। और सबसे बड़ा ये फायदा है कि आपका टायर 1 के जो मार्क्स है ना सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब ये दौड़ नहीं 170 लाने, 130 लाने, 150 लाने,
बाकी मंजीत सर डिस्कस कर रहे हैं, देखना भी क्या है टायर 1। देखो टायर 1 और टायर 2 दो ही होंगे, टायर 3 हटा दिया गया है। सबसे प्लस पॉइंट, सबसे बड़ी चीज क्या है, डिस्क्रिप्टिव का जो एग्जाम होता है वो होगा ही नहीं आपका इस बार, ठीक है। और ये देखिए, ये टायर 1 की अगर बात करते हैं तो एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं है आपका, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, वही सेम चीजें हैं। 25-25 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 50 मार्क्स के हैं, एक ही घंटा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ आपका, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम नेगेटिव मार्किंग है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो सारा डिफरेंस आया ना आपका, वो सारा इस टायर 2 में आया है आपका। देखिए टायर 2 में क्या कर दिया उसने, ये देखिए ध्यान से, सबसे बड़ी चीज यही है कि मैथ और रीजनिंग भी आएगी टायर 2 में, और जीएस भी आएगी, जनरल अवेयरनेस भी आएगी। ये सब दो सबसे बड़े चेंज किए हैं आपके टायर 2 में, ये दो वो है। अब क्वेश्चंस की संख्या देखते हैं तो 30-30 क्वेश्चंस आएंगे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो टोटल 180 मार्क्स का होगा, और एक ही घंटे का पेपर है। तो 60 क्वेश्चन है, सोल्व करने हैं, 1 घंटे 60 ही मिनट है आपके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। आप 100 क्वेश्चन भी तो करते हो टायर 1 में, लेकिन यहाँ पर 70 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यहाँ पर 210 का है, ठीक है। और सेक्शन 3 ये कंप्यूटर नॉलेज के लिए, ये भी आपका क्वालिफाइंग है, इसके भी मार्क्स ऐड नहीं होने वाले आपके, ठीक है। और ये डाटा एंट्री, ये तो आपको पता है जिसके लिए होता है, तो ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको। और ये पेपर 2 और पेपर 3 ये स्टैटिस्टिक्स के एएसओ के लिए, और जो ऑडिटर जो उसके फाइनेंस वाले होते हैं उनके लिए होता है। लेकिन चीजें क्या है कि आपका जो ये है पेपर 1 टायर 2 जो होगा, सिर्फ इसी के मार्क्स ऐड होंगे, और इसी के बेस पर आपका जो कट ऑफ आएगा वो इसी के बेस पर आने वाला है, ठीक है। और ये आपका मॉड्यूल में चलेगा, हर सेक्शन को आपको 1 घंटा दिया जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग के लिए 1 घंटा दिया जाएगा, जैसा कि मंजीत सर ने बताया भी सेम ये चीज। जैसे ही आपका ये सेक्शन 1 का पार्ट मॉड्यूल 1 खत्म होगा, 2 होगा, अगली बार से सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपका 3 है ना, वो भी हैंड टू हैंड होगा। यानी ये क्वालिफाइंग नेचर है, आपका जो मार्क्स फाइनल कट ऑफ डिसाइड करेगी सिर्फ फाइनल ये जो टायर 2 है। वही कहने का मतलब है कि टायर 1 आपके लिए सिर्फ ऐसा क्वालिफाइंग नेचर है। टायर जो ये आपका टाइपिंग स्पीड है, ये भी आपका क्या था, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। और एक चीज और, अब टाइपिंग चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए करो, चाहे आप क्लर्क हो, इंस्पेक्टर हो, कुछ हो, टाइपिंग आपका सबके लिए कंपलसरी है, सिर्फ क्वालिफाई करना है और कुछ भी नहीं। देखो ये दे रखा आपका टायर 2 विल कंडक्ट इंक्लूडिंग ऑफ पेपर 1, 2 एंड 3 इन सेपरेट शिफ्ट। जो पेपर 1, 2 और 3 था, पेपर 2 और 3 किसके लिए था, एएसओ के लिए, और जो फाइनेंस वालों के लिए था पेपर 1 अलग था, सबका अलग अलग शिफ्ट में होगा। पेपर 1 कंपलसरी है, उसने बोल दिया। ये देखो जेएसओ के लिए बता भी रखा है, पेपर 3 जो फाइनेंस पोस्ट के लिए है, अकाउंट्स ऑफिसर्स के लिए, इनके लिए होता है ये, ठीक है। ये आपका पेपर सेक्शन जो मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है आपका, ये हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 1 में ये चीजें होंगी, सेक्शन 2 में ये वाली होने वाली हैं आपकी, सेक्शन 3 में ये चीजें होंगी। बेटा कंप्यूटर का थोड़ा सा टेस्ट होगा 15 मिनट का, 20 क्वेश्चन का बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, हलवा है, कुछ भी नहीं है। आप देखो सिलेबस की बात करते हैं, रीजनिंग का सिलेबस करिए सर डिस्कस। ये आपका रीजनिंग का है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, सारी चीज वही है, वही आपकी फिगर, रिकॉर्डिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोक्स, वेन डायग्राम, वही आपकी सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, सब सेम का सेम, जैसा पहले था, कोई भी चेंज नहीं है। रीजनिंग का सिलेबस सेम टू सेम एज इट इज है। जनरल अवेयरनेस का तो आपको पता है, वो भाई एसएससी है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, बट ध्यान रखना इस बार क्वेश्चंस कम आएंगे, और मेंस में भी पूछ रहा है तो स्टैटिस्टिक्स जीके और थोड़ा सा करंट अफेयर के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। बट अभी किसी को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम भाई पहली बार होने वाला है, क्या दे सकता है वो एसएससी ही जानता है। और मेनली आप जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके के पोर्शन को ज्यादा कवर करना। स्टैटिक जीके जो होता है, जो आपकी चेंज ना हो, जैसे आपका अवार्ड्स हो गए, जो अवार्ड्स मिल चुके हैं, या फिर आपके नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, डेट्स हो गए, डेज हो गए, कौन किसका, ये जो चीजें चेंज होती है वो आपकी स्टैटिक नहीं होती। जो स्टैटिक चीजें उस पर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। अब मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में थोड़ा सा चेंज हुआ है, आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन ऐड हो गया है, बाकी सारा सेम है। जैसे मीन मोड मीडियन है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस अभी तक नहीं आते थे, कभी कभार आता था, एक प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर ऐड हो गया, बाकी सारा सेम है वो भी। और ऐसा मेंसुरेशन में अगर हम देखें, मैंने अभी देखा मेंसुरेशन में देखें तो एक चीज देखना बेटा, मेंसुरेशन में आपका
यहाँ पिरामिड, पैरेललोपेपाइड, हेमिस्फीयर यानी 3D भी ऐड हो चुका है, यानी सबसे देखना ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीज करना। देखो भाई ये लिखा हुआ है सारी चीज, तो आपका थोड़ा बहुत बैंकिंग का पोर्शन भी आ गया है इसमें। ट्रायंगुलर बेस कैसा भी बेस है ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो जुड़ा है आपका ये रहा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो आपका हिस्टोग्राम है, पॉलीगन है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, और उसके बाद सेंट्रल एंगल, मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और ये मान के चलना एक क्वेश्चन इसमें से ग्राफ से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे एक ग्राफ से, और वही पूछेगा ये मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ एक आपका प्रोबेबिलिटी वाला भी ऐड हुआ जो अभी मैं आपको ऊपर बता रहा था, ठीक है। बाकी और कोई सिलेबस में कुछ चेंज हुआ नहीं है खास, ठीक है। हाँ, और ये कंप्यूटर का पोर्शन जो ऐड हुआ है आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, स्टैंडर्ड सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, आपको ऑप्शन दे देगा कि इनमें से इनपुट कौन सा है, इनपुट डिवाइसेस क्या है, विंडोज कौन सी होती है, किस पे वर्क करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज, कंट्रोल+V से क्या होता है, कंट्रोल+W से क्या होता है, विंडोज, वर्किंग विद इंटरनेट एंड वेब ब्राउजिंग, अकाउंटिंग, जो भी हैकर वगैरह होते हैं वो सारा कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपसे पूछेगा। एडवांस लेवल पे नहीं जाएगा, जावा वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसिक नॉलेज को आपसे डिस्कस करेगा और पूछेगा। उसके लिए नेटवर्किंग एंड नेटवर्किंग के लिए भी आपकी बेसिक है, ये देखो वायरस वगैरह ये सारी चीज, वही चीज ये देखो हैकिंग लिखा हुआ है, बेसिक नॉलेज पूछेगा, इससे ऊपर का कुछ नहीं है आपका। वायरस वगैरह के बारे में बहुत छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कौन सा वायरस लेटेस्ट आया था, कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग था, कौन सा सबसे वीक था, इससे रिलेटेड बनेंगे। और ये स्टैटिस्टिक्स का तो इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है आपका, ठीक है। और जो ये पेपर 3 के लिए था इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, सारा सेम सिलेबस है आपका, ठीक है। ये बैंकिंग वगैरह से रोल से की पॉलिसीज कोई ऐसा नहीं है, ये आपकी नोटिफिकेशन थी। अब जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, मनीष सर बता रहे हैं सिलेक्शन प्रोसीजर बता मैं जो सिलेक्शन के लिए जो प्रोसीजर है आपका सिंपल सा वही रहने वाला है। मैं फिर से बता देता हूं आपको, टायर 1 के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, कंप्यूटर के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, क्वालिफाइंग है, टाइपिंग भी आपका क्वालिफाइंग है, लेकिन उसने बोला है कि जनरल के लिए मिनिमम 30% मार्क्स चाहिए आपको पेपर में, प्री के लिए, ठीक है। और मेंस के लिए तो आपका कट ऑफ वो ऑब्वियसली बात है, प्री में सिर्फ 30% नहीं चाहिए, 30% तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से कट ऑफ आपकी अलग जाएगी ही जाएगी। साथ में आपका क्या रहेगा, जो पेपर 2 था, टायर 2 था, उसमें 2 सब्जेक्ट और ऐड हो गए आपको, जैसे अभी बताया था हमने, सिर्फ उसी के जो मार्क्स होंगे उसी के बेस पर डायरेक्ट आपका फाइनल कट ऑफ लग जाएगा, बस इतना सा प्रोसेस है। और होपफुली अब ये उम्मीद लगा सकते हैं कि सारे पेपर एक साथ होंगे तो जल्दी खत्म होने के चांसेस है, थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट आने के चांसेस है, क्योंकि एक टायर 3 का झंझट ही हटा दिया गया है। तो अब लगता है कि जो 3 साल 4 साल का हम वेट करते थे एक पेपर के लिए, तो एटलीस्ट इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं एसएससी के इससे कि 2 साल में तो एटलीस्ट हमें फुल एंड फाइनल ज्वाइनिंग दे ही दे इस बार के लिए। और सेकंड चीज, हम आज तैयारी की बात करते हैं, कैसे हम तैयारी करेंगे वो सब हम सर बता रहे हैं अभी आपको। अब देखो बेटा, तैयारी की बात की तो पहली बात आईबीटी इंस्टीट्यूट जो गुरुग्राम ब्रांच है, कल से आपका फ्रेश बैच लॉन्च करने जा रहा है 19 सितंबर से, सुबह मॉर्निंग आफ्टरनून जो भी आपको सुटेबल टाइमिंग लगे। मेनली हमारा 11 AM टू ऑनवर्ड्स चलेगा, मिनिमम आपकी 2 आवर्स की क्लासेज होगी और मैक्सिमम आपकी 3-4 जैसा भी होगा वो हम शेड्यूल कर देंगे। आपको कोई भी क्वेरी हो या कुछ हो पूछने के लिए तो बेटा आप डिस्क्रिप्शन पे हम नंबर शेयर करेंगे 8750379000, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये नंबर, कोई भी क्वेरी ले सकते हो, आईबीटी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो आपके नए सफर के लिए, जहां पे हम कोशिश करते हैं कि सिलेक्शन का जो रेशियो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो यही थी सारी चीजें, मैं फिर से आपको डिस्कस कर देता हूं कि क्या है आपका बेटा 19 सितंबर से 11 से 1 आपका न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं, वो स्पेशल आपका एसएससी बैच है, तो जितनी जल्दी करोगे ज्वाइन करो। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, एक टेलीग्राम ग्रुप है आईबीटी के नाम से, वो ज्वाइन करो। सारी डिटेल्स, आपका स्टडी मटेरियल जो भी आपको चाहिए, जीएस के नोट्स वगैरह, रीजनिंग के प्रैक्टिस शीट, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस शीट, हर टीचर अपनी प्रैक्टिस शीट उस पर डालता है। जो भी आपको पहले हो, जितने भी क्वेश्चन चाहिए 1000-2000 सारे क्वेश्चन आपको मांग देंगे, और वो लेवल के क्वेश्चन होंगे, ऐसे नहीं कुछ भी होंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आपका बेटा, ये लिख देता हूं मैं, आईबीटी गुरुग्राम लाइव के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी आपको क्वेरी हो या कुछ भी हो, नोटिफिकेशन
स्टडी मटेरियल से रिगार्डिंग, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मंजीत सर बताएंगे जो भी आपका तो जो बाकी आपके जो इनका टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। हमारे जो IBT इंस्टीट्यूट है उसके कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस से रिलेटेड आपको सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और होपफुली आप जल्दी से जल्दी नए बैच में हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और हम साथ के साथ में लाइव क्लासेस या जो वीडियोज हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर फिर भी आपको अगर पर्सनली आके ऑफलाइन लेना है तो हमारा बैच आपको बता भी दिया गया है, 19 तारीख से है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ। चलिए गाइस, प्रैक्टिस जो है ना बेटा वो इंसान को कामयाब बनाती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो बेटा कामयाब नहीं हो सकते। तो ये करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो उतने लेवल पे करना। बाकी हमारे ऊपर है, फैकल्टीज अपना पूरा सहयोग देगी, आपको भी थोड़ा अपना प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी आपको डाउट आता है मैथ्स के, मंजीत सर जो भी डाउट होगा हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि नहीं है, कोई भी डाउट हो कभी भी हो ले सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऑल द बेस्ट फॉर देयर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।